तैर गई गाड़ी, तैर गई, लोग भरे हुए हैं यार इसमें। अरे अरे वो पीछे एक्सीडेंट हो गया, देखो ना, ये बड़ी गई गाड़ी तैर गई सब। ये बुरा हाल हो गया भैया। गाड़ी घूम रही है देखो, अरे खड़ी खड़ी घूम गई। ये हालात है गुरुग्राम के, ये हालत है गुरुग्राम आके बताओ है। ये देखो, ये गई नीचे गई गाड़ी बिल्कुल पूरी यार। ये देखो कैसे तैर रही है नाव की तरह। रखिए रखिए रखिए, सारी चीज रखिए। अब तक आप लोगों ने गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई देखी होंगी, जाम में फंसी हुई देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने तैरती हुई गाड़ियां देखी हैं? आज दरअसल हमने गुरुग्राम न्यूज के कैमरे से कुछ ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं जब गुरुग्राम की सड़कों पर गाड़ियां चलने की बजाय, रेंगने की बजाय तैरने लगी हैं। और एक नहीं, कई गाड़ियां इसी तरह आज पानी में तैरी हैं। वो एक एक तस्वीरें आपको गुरुग्राम की हम दिखाएंगे। और बुधवार रात हुई बरसात के बाद गुरुग्राम में कहां कहां जलभराव हुआ, कहां कहां ट्रैफिक जाम लगा, वो सारी एक एक तस्वीरें आप लोगों को हम इसमें दिखाएंगे। लेकिन हम शुरुआत में ही आपसे अपील करते हैं कि गुरुग्राम के जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होना है, जिनकी जिम्मेवारी है गुरुग्राम की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, उन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। ये वो शहर है जो पूरे हरियाणा राज्य को 70% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये वो शहर है जिसने विश्व भर में अपनी मिलेनियम सिटी के नाम से, साइबर सिटी के नाम से एक अलग पहचान बनाई है। 500 फॉर्च्यून कंपनियों के दफ्तर इस शहर में है। इस शहर में ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं जैसी देश के किसी हिस्से में नहीं है। लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम हर साल पूरे देश की खबरों में छा जाता है, अखबारों की सुर्खियां बन जाती है, बड़े बड़े चैनलों की हेडलाइन बन जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं वो तस्वीरें दिखाकर आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये तस्वीरें बुधवार देर रात तकरीबन 10 बजे की है। शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास पूरे गुरुग्राम में भारी बरसात हुई और भारी बरसात कई घंटों तक चली। जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी रात के 12 बज रहे हैं। हम खुद आज पूरी रात बरसात में भीग कर आप लोगों के लिए तस्वीरें लेकर सामने आए हैं। और ये तस्वीर जो आपको गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही है ना, कि जैसे पानी में कोई कश्ती तैरती है, उसी तरह गाड़ियां तैर रही हैं पानी में। ये तस्वीर है गुरुग्राम के सुभाष चौक की। और एक नहीं, कई गाड़ियां आपको इसी तरह तैरती हुई नजर आएंगी। ये खुद हमने अपने कैमरे से रिकॉर्ड की हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों को गुरुग्राम न्यूज पर ये देखने को मिल रही हैं। गुरुग्राम में हालात इतने दयनीय हो गए हैं क्योंकि इतनी भारी बरसात बुधवार शाम से ही गुरुग्राम में हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। केवल जलभराव नहीं, बल्कि इस जलभराव की वजह से साल 2017 में लगे महाजाम की याद भी इस जलभराव ने दिला दी है, क्योंकि गुरुग्राम में देर रात तक गाड़ियां सड़कों पर टिकी रही और लोगों को अपने घर पहुंचने में कई कई घंटे लग गए। गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल प्लाजा से लेकर और गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर तक, सरोल बॉर्डर तक ट्रैफिक जाम लग गया। लगभग 15-16 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा। पूरा एक्सप्रेसवे जाम रहा, ओल्ड गुरुग्राम पूरा जाम रहा, न्यू गुरुग्राम पूरा जाम रहा। थोड़ी मैं तस्वीरें आप लोगों को जाम की भी दिखा देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये सुभाष चौक की तस्वीरें, रात तकरीबन 11 बजे की तस्वीरें हैं ये। और आप अंदाजा लगाइए, जब रात 11 बजे सड़कें लगभग सुनसान हो जाती है, कोई गिनी चुनी गाड़ियां सड़कों पर होती हैं, लेकिन सुभाष चौक पर आपको सैकड़ों गाड़ियां इस तरह से नजर आएंगी। अब ये हालात केवल गुरुग्राम के एक हिस्से के नहीं है। मैं तस्वीरें आप लोगों को धीरे धीरे करके बाकी हिस्सों की भी दिखाता हुआ चलता हूं। अब सुभाष चौक पर जहां पर ये गाड़ियां तैरी हैं, उसके पास ही और भी ऐसी गाड़ियां हैं जो इस पानी में डूब गई। ये जगह कौन सी है? सुभाष चौक जो फ्लाईओवर है उसके नीचे पुलिस स्टेशन है, सदर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम का, वहां भी पानी भर गया है। और उसके ठीक सामने ये सबसे निचला इलाका पड़ता है, इसीलिए यहां पर पानी इतना भरता है। सीवेज सिस्टम यहां पर ठीक नहीं है। हर साल इसी तरह के हालात होते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां पर हालात सुधरते नहीं है। कई गाड़ियां इस पानी से गुजरने की कोशिश करने लगी, हर गाड़ी इस पानी में ऐसे ही तैरती हुई नजर आई, चाहे ऑटो हो, चाहे 2 व्हीलर सवार हो। गाड़ियां इसी तरह इस पानी में तैरती रही। बसें, ऐसा लगा मानो इस पानी में जैसे कोई वाटर बोट चलती है, इस तरह से वो बस यहां से निकलती हुई नजर आई। पुलिस स्टेशन के अंदर पूरी तरीके से पानी भर गया। गुरुग्राम में आज भारी बरसात हुई है बुधवार शाम, और उसके बाद हालात कुछ ऐसे दयनीय गुरुग्राम के हो गए, शायद ऐसी तस्वीरें आप लोगों ने पहले कभी देखी नहीं होगी। आज गुरुग्राम के तमाम हिस्सों की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएंगे, किस तरह के हालात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं कहां पर।
मैं इस समय गुरुग्राम के सुभाष चौक पर हूं और यहाँ पर पानी किस तरह भर गया सड़कों पर। मेरे हालात आप देख लीजिए, मैं कमर तक पानी में डूबा हुआ हूं और गाड़ियां से डूब गई हैं। के मारकर अब गाड़ियों को निकाल रहे हैं और गाड़ी देखिए पूरी तरह से इसमें तैरने लगी है। अब लोग आए अपनी गाड़ियों को निकालने के लिए। तो इस तरह से हालात पूरे गुरुग्राम में आज हो गए हैं, जब सुभाष चौक पर इतना भारी जलभराव हो गया है। आप ये देखिए, ये व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, ये स्कूटी दरअसल अपनी लेकर जा रहा है। एक समय तो ऐसा था कि स्कूटी नजर नहीं आई पानी में, वो पूरी डूब गई और अब लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी इस गाड़ी को बाहर निकालने की और कमर तक लोग पानी में डूबे हुए हैं। इस तरह के हालात आज गुरुग्राम में हर जगह हो गए हैं। शाम को 1 घंटे लगभग बरसात हुई है और उसके बाद आपको तस्वीरों में नजर आ ही रहा है कि किस तरह रिमझिम बरसात हो रही है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाएंगे। एक बार सदर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें दिखाता हूं मैं। सदर पुलिस स्टेशन भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और इसी तरह के हालात गुरुग्राम में हर जगह है। एक बार फिर से महाजाम की जो हालात है, जो यादें हैं, वो ताजा हो गई है। देखिए कि किस तरह लोग कोशिश कर रहे हैं, पानी में धक्का लगा रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी बंद हो चुकी है, इंजन उसका काम कर नहीं रहा है और गाड़ी ये तैरने लगी है। कुछ ऐसी तस्वीरें गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर जलभराव हो गया है भारी, अंडरपास में पानी भर गया है। वहां की तस्वीरें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बाद तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगा मेदांता अस्पताल के सामने की। सबसे पहले आप लोगों को लेकर चलता हूं मैं राजीव चौक अंडरपास में। इसके अलावा मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं गुरुग्राम के राजीव चौक पर। वहां भी कुछ इसी तरह के हालात है, जहां गाड़ियां देर रात तक सड़कों पर टिकी रही, जाम में फंस गई, लोग कई घंटों तक अपनी गाड़ियों में कैद हो गए, लोगों की गाड़ियों के अंदर पानी भर गया, गाड़ियां खराब हो गई। लोग करे तो करे क्या? आखिरकार इस जलभराव का जिम्मेवार कौन? बारिश बंद होने के बाद भी रात तकरीबन 1-1.5 घंटे बरसात हुई। जब शुरुआत हुई तो 1-1.5 घंटे तक बारिश हुई जबरदस्त। उसके बाद बारिश कई देर तक थमी रही, लेकिन उसके बाद भी कई घंटों तक ये पानी नहीं निकला और रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे बरसात एक बार फिर से शुरू हो गई कई इलाकों में। और अब रात 12 बजे की अगर मैं बात करूं तो अभी भी बूंदाबांदी गुरुग्राम में हो रही है। अब मैं राजीव चौक अंडरपास लेकर चलता हूं आपको और वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि वहां भी कितना भारी जलभराव हो गया है। गुरुग्राम में अगर आप लोगों को समुद्र की लहरें या फिर ये कहे कि नदी की लहरों का अगर लुत्फ लेना है तो आप गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको लहरें इस तरह से उठती हुई नजर आ जाएंगी। मैं खुद इन लहरों का लुत्फ ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि कैसे हिलोरे ये पानी यहाँ पर मार रहा है, जैसे कि समुद्र की लहरें हो। और गाड़ियां इसमें आते हुए खराब हो रही हैं, बाइक्स बंद हो रही हैं, ऑटो बंद हो रहे हैं और बदस्तूर ये हालात गुरुग्राम के बदल नहीं रहे हैं। तस्वीरें मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि देखिए किस तरह से जब गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं। एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि सामने तस्वीरें आप लोगों को दिखाए कि किस तरह जब गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं तो ऐसे लहरें लगती है। और ये बाइक देखिए पीछे से चलकर आई है और यहाँ पर ये बंद होने की कगार पर आ गई है। इस तरह वाहन यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ खड़ा होना चाहते हैं तो आप खड़े नहीं हो सकते। मैं एक बार नीचे पैर के नीचे की तस्वीरें दिखाता हूँ कि पानी का बहाव आप देखिए कि कितना जबरदस्त यहाँ पर बहाव हो रहा है कि मैं खड़ा हूँ और ये पानी मुझको धकेलने में कोशिश कर रहा है पूरी, लेकिन मजबूती से आप अगर इस पानी में खड़े नहीं होंगे तो यकीनन आप इस पानी में गिर जाएंगे। ये आप इस शहर की बदकिस्मती कहिए या फिर बारिश ज्यादा हो गई ये कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हालात गुरुग्राम के ऐसे ही बनते हैं हर बार बारिश में। आज बारिश हुई है, उसका कोई इतनी जबरदस्त बारिश हुई है और पूरे दिल्ली एनसीआर में वो बरसात हुई है। अब ये पानी देखिए, इसका बहाव और कितनी तेज हो गया, मेरे घुटनों से लगकर ये पानी ऊपर की तरफ उछलने लगा है। ये इतना जोरदार बहाव, ये बहाव इसलिए क्योंकि जब गाड़ियां आती है यहाँ से तो गाड़ी इस पानी को खींच कर ले जाती है आगे और फिर चढ़ान से ये पानी वापस आता है और इसी तरह टक्कर मारता है। इसीलिए जो गाड़ियां हैं वो इस पानी में बंद हो जाती है। अब देखिए बाइक जब सामने से आ रही है तो उसके टायरों से पानी कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। पीछे कुछ गाड़ियां हैं, ऑटो है, वो बंद पड़ गए हैं। लोग धक्का मारकर यहाँ से अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं और इसी तरह रात भर मुसीबत में रहेंगे। आज ट्रैफिक जाम भी इस बरसात की वजह से काफी गुरुग्राम में लगा है। गुरुग्राम के लगभग हर इलाके में आज इसी तरह का जलभराव है। हम आप तक हर खबर पहुंचाने के लिए रात भर इस तरह मेहनत कर रहे हैं। और देखिए सामने जो स्कूटी सवार आ रहा है उसकी स्कूटी बंद हो चुकी है। वो स्कूटी से नीचे उतरकर अब किसी तरह अपनी स्कूटी को यहाँ से निकालना चाहता है, लेकिन गुरुग्राम के लोगों की ये बदकिस्मती कहिए कि इतना टैक्स चुकाने के बाद भी, इस शहर को मिलेनियम सिटी कहलाने के बाद भी उनको इस तरह के हालात से दो चार होना पड़ता है। हमारी कोशिश ये होती है कि इस तरह की जमीनी हकीकत दिखाकर हम उन अधिकारियों की आंखें खोलें जो गहरी नींद में सोए हुए हैं। इसीलिए इस तरह की तस्वीरें हम अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि आप वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन सोए अधिकारियों की, उन सोए हुए नेताओं की
आंखें खुल सके, उनकी नींद टूट सके कि आखिरकार गुरुग्राम का क्या से क्या हो गया है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज। राजीव चौक के बाद हम अगर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहां भी इस जलभराव ने सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया और आधी से ज्यादा सड़क पर इसी तरह पानी रहा। राजनगर मोड़ के पास की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की दिखा रहा हूं, जहां दिल्ली से आता हुआ ट्रैफिक कैसे रेंग रेंग कर चल रहा है। उसकी वजह सड़क पर भरा हुआ आपको आधे हिस्से पर पानी नजर आ रहा होगा। इसी तरह गाड़ियां रात तक सड़क पर रेंगती रही। और इसके बाद मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाता हूं ताऊ देवीलाल स्टेडियम की, जो कि झाड़सा रोड की तस्वीरें हैं। झाड़सा रोड आप ये कहिए जो मैदानता के सामने रोड जा रही है, उस रोड की मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूं कि यहां पर घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। और घुटनों से ऊपर पानी भरा है तो इस वजह से गाड़ियां केवल एक लेन में चल रही है, क्योंकि लोगों को डर है कि उनकी गाड़ी अगर कहीं पानी में चली गई तो वो बंद हो जाएगी। अब ऐसे में आप सोचिए कि मैदानता अस्पताल, वो अस्पताल जिसने विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है इलाज के मामले में, और वहां पर आने वाली एम्बुलेंसेज इस जाम में फंसी। इमरजेंसी में किसी को अगर अस्पताल आना हो तो उनके लिए कितनी मुसीबत भरी ये शाम रही होगी, आप इस पानी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह सभी गाड़ियां पानी में इस तरह तैरने लगी जैसे मानो कोई बोट चल रही हो। एक गुरुग्राम न्यूज के कुछ दर्शकों ने भी हमें तस्वीरें उपलब्ध कराई है जो कि राजीव चौक के आसपास की हैं, अतुल कटारिया चौक की है, शीतला माता मंदिर के सामने की है। वहां भी भारी जलभराव रहा और लोग जाम में जूझते रहे। सोशल मीडिया पर बुधवार देर शाम गुरुग्राम एक बार फिर से छा गया और शुक्रवार सुबह ये एक बार गुरुग्राम जो है वो अखबारों की सुर्खियां बनेगा, चैनलों की हेडलाइन बनेगा। लेकिन क्या हेडलाइन बनने से या अखबारों की सुर्खियां बनने से गुरुग्राम के हालात सुधरेंगे? क्या गुरुग्राम में बरसात में कभी ऐसा हो पाएगा कि गुरुग्राम में जलभराव ना हो? और अगर भारी बारिश हो रही है तो जब तक बारिश हो तब तक वो जलभराव रहे और अगले कुछ आधे घंटे में या एक घंटे में वो जलभराव पूरी तरीके से खत्म हो जाए? क्या कभी ऐसा समय कोई देखने को मिलेगा गुरुग्राम में, या फिर हर साल इसी तरह गुरुग्राम की फजीयत होती रहेगी और इसी तरह लोग समस्याओं से दो चार होते रहेंगे, अपनी लाखों रुपए की गाड़ियों को इसी तरह पानी में वो भिगोते रहेंगे, उनकी गाड़ियां खराब होती रहेंगी, लोगों के पैसे खराब होते रहेंगे और समय खराब होता रहेगा। देखना होगा कि क्या गुरुग्राम के अधिकारी जिस तरह से दावे करते हैं मॉनसून आने से पहले कि अगर किसी इलाके में जलभराव हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या वो कार्रवाई की जाती है या फिर इसी तरह आप और हम टैक्स पे करते रहेंगे और इस तरह जलभराव हम सड़कों पर देखते रहेंगे? इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।